हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सारे आईपीओस के बारे में। तो देखिए आईपीओस बिल्कुल यहाँ पर आपको एक्शन में रहते हुए नजर आने वाले हैं और अब 3 जुलाई से नया आईपीओ ओपन होगा जिसका नाम है एमक्यू फार्मा। एमक्यू फार्मा दोस्तों 3 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में ओपन होने वाला है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 960 से 1008 का प्राइस बैंड कंपनी ने सेट करा है। 14 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 1952 करोड़ का आईपीओ है जिसमें से फ्रेश इशू है 800 करोड़ का और बचाओ बाकी का ऑफर फॉर सेल है करीबन 1152 करोड़ का। याद रखिएगा एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है 90 रुपीज़ पर शेयर का और बीएससी एनएससी दोनों पर आपको ये लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिलेगा। इस आईपीओ के अंदर दोस्तों रिजर्वेशन रखा गया है 50% फॉर द क्यूआईबी कैटेगरी। रिटेल के लिए 35% रिजर्वेशन जो है वो बेसिकली रखा गया है और एचएनआई कैटेगरी के लिए ऑलमोस्ट दोस्तों 15% रिजर्वेशन जो है वो बेसिकली रखा गया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो जरूर क्यूआईबी के पास जाता है, बट ये बात ध्यान रखिएगा 50% में से 30% तो एंकर इन्वेस्टर के जाता है और बाकी का बचा हुआ 20% जाता है यहाँ पर क्यूआईबी के पास। तो अगर ऐसे देखा जाए इंडिविजुअली तो सबसे बड़ा पोर्शन रिटेल के पास है करीबन 35% का। अब देखिए एमक्यू फार्मा जिनको नहीं पता है कंपनी काम क्या करती है, तो देखिए एमक्यू फार्मा का बेसिकली काम है, नो डाउट नाम से चल जाता है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो बेसिकली डेवलप मैन्युफैक्चर और ग्लोबली मार्केट करती है वाइड रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अक्रॉस सेवरल मेजर थेरेपेटिक एरियाज। ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी ऑलमोस्ट 13th इन डोमेस्टिक सेल्स यहाँ पर काउंट होती है अमॉन्ग फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन इंडिया फॉर एमएटी सितंबर 2023 एंड 4th इन मार्केट शेयर इन इट्स कवर्ड मार्केट्स फॉर द सेम पीरियड। तो अपने आप में कंपनी खासा बड़ी है, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी कंपनी है। और एमक्यू फार्मा की दोस्तों आपको कह सकते हैं वन ऑफ द फाउंडर्स जो है वो डेफिनेटली काफ़ी फेमस आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। नमिता थापर जी जो शार्क टैंक में आती है, तो काफ़ी ज़्यादा देखिए अपने आप में कह सकते हैं यहाँ पर इंटरेस्टिंग आईपीओ रहेगा क्योंकि आप कह सकते हैं जो भी देखिए शार्क टैंक इंडिया में आते थे शार्क्स, उनमें से पहली कंपनी होगी जो आपको लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी, राइट। सो अपना पे इंटरेस्टिंग सी बात है। बाकी इसके ऊपर डिटेल वीडियो हम जल्द लेकर आएंगे, लेकिन अगर फाइनेंशियल्स की थोड़ी सी बात कर ले तो देखिए ग्रोथ तो हमको नो डाउट कंपनी के नंबर्स में देखने को मिल रही है। जैसे कि अगर लगातार देखेंगे कंपनी के नंबर्स तो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि 5,918 करोड़ का सेल, देन 6,031 करोड़ का सेल, देन 6,715 करोड़ का सेल। मुनाफे में दोस्तों कंपनी कह सकती है देखिए वहाँ पर थोड़ा सा कंपनी में प्रॉब्लम दिख रही है। जैसे 700 करोड़ का मुनाफा था, फिर 561 का हुआ, देन 527 का हुआ, तो मुनाफा उतनी देर से नहीं बढ़ पाया। बट ठीक है, अगर कंपनी के नंबर्स पे देखते हैं तो नंबर्स इतने बुरे नहीं दिखते। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़िया है, डेट टू इक्विटी कंपनी का ठीक नजर आता है, राइट। जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग है वो भी करीबन 36 का प्राइस टू अर्निंग कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो इंटरेस्टिंग आईपीओ रहेगा, ये बात साफ नजर आती है। अगला दोस्तों जो आईपीओ आता है वो है बंसल वायर्स। जी हाँ, बंसल वायर आईपीओ भी 3 जुलाई से एक्शन में आएगा और ये भी 5 जुलाई तक खुला रहेगा। 5 रुपये की फेस वैल्यू है, करीबन 243 से 256 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 58 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 745 करोड़ का इशू है जिसमें से पूरा का पूरा फ्रेश इशू है और बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा। इस आईपीओ के अंदर भी दोस्तों 50% रिजर्वेशन है क्यूआईबी कैटेगरी के लिए, 35% है रिटेल कैटेगरी के लिए और 15% एचएनआई कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। तो एक्शन में रहेगा 3 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में। लेट्स सी देखिए कितना बढ़िया ये कर पाता है। बाकी अगर कंपनी के बारे में हमने इसके बारे में थोड़ी सी बात कर रखी है कि देखिए कंपनी 3 टाइप के सेगमेंट्स में काम करती है। जो स्टेनलेस स्टील वायर कंपनी बनाती है जिसमें देखिए हाई कार्बन स्टील वायर, लो कार्बन स्टील वायर और स्टेनलेस स्टील वायर जो है वो बेसिकली कंपनी बनाती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ हमको साफ साफ देखने को मिल रही है। कंपनी के नंबर्स के अंदर मुनाफा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ज़रूर कंपनी के मार्जिन्स उतने ज़्यादा नहीं है जितने हो सकते हैं, बट हाँ ठीक है। बाकी अगर आप देखेंगे कंपनी के की मैट्रिक्स तो 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट 18.46% का। डेट टू इक्विटी ज़रूर दोस्तों कंपनी का कह सकते हैं 1 से ऊपर है, जो अच्छी बात नहीं है। मार्जिन कंपनी के ज़रूर 3% के, जो भी अपने आप में कंपनी को इंक्रीज़ करने की ऊपर फोकस करना चाहिए। बट कंपनी का अगर आप देखेंगे जो वैल्यूएशन है वो करीबन 50.86 के प्राइस पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो इसके बारे में भी अब जल्द डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। अब बात करते हैं देखिए बाकी आईपीओ जो ग्रे मार्केट पे था, इसमें सबसे पहले नाम आता है एम्बे लेबोरेटरीज। एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 4th जुलाई टू 8th जुलाई। 68 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है। 44.68 करोड़ का इस इशू का साइज है। नेक्स्ट इशू आता है दोस्तों बंसल वायर्स, जिसकी प्रीमियम में हमको अब स्टार्टिंग देखने को मिल चुकी नहीं, शुरुआत हो चुका है। 256 रुपये का प्राइस बैंड है जिसके सामने ऑलमोस्ट जैसे आप देख सकते हैं 63 रुपये यानी 24.61% पे प्रीमियम स्टार्ट होती हुई देखने को मिली है। ये देखना है कि कितना टिक पाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट आता है एमक्यू फार्मा, जिसकी ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट 27% के लगभग अभी हमको ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 270 रुपीज़ का प्रीमियम हमको देखने को मिल रहा है। बाकी ये बात ध्यान रखिएगा 3 जुलाई से ये भी एक्शन में रहेगा। नेक्स्ट आता है नेफ्रो केयर, एक एनएससी एसएमई इशू है जो एक्शन में आ चुका है, एक दिन कंप्लीट हो चुका है और पहले ही दिन 16 टाइम्स शायद हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। करीबन 28 जून से दोस्तों ये इशू ओपन हुआ है और 2 जुलाई तक ओपन रहेगा। और देख सकते हैं आप 90 रुपये के सामने 120 रुपये का प्रीमियम यानी ऑलमोस्ट 133.33% का प्रीमियम में, तो अपना अपना प्रीमियम दमदार है। अब लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है, बट ये है कि अलॉट इसके अंदर सब्सक्रिप्शन काफ़ी बढ़िया निकल कर आएगा। नेक्स्ट आता है व्रज आयरन एंड स्टील, जो हमको क्लोज होता हुआ देखने को मिला।
कल के दिन, और कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन तो काफ़ी बड़ा निकल कर आया, बट हाँ ग्रे मार्केट में गिरावट देखने को मिली। क्यों गिरावट देखने को मिली, इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, जिस तरीके से स्टैनली लाइफस्टाइल्स की लिस्टिंग हुई, वो लिस्टिंग ने थोड़ा सा चौंकाया, बिकॉज लिस्टिंग ऊपर होनी चाहिए थी, जहाँ पर नीचे हो गई, मतलब नीचे इन द सेंस कि देखिए 35% पर ही हुई, और मेरे हिसाब से और ऊपर होनी चाहिए थी, बट ठीक है। और उसका असर क्या हुआ, यहाँ पर ग्रे मार्केट यहाँ पर नीचे आ गई, राइट। तो ठीक है, अब देखते क्या होता है। नेक्स्ट आता है डेंसिटी टेक, एक NSE SME इशू है जो दोस्तों यहाँ पर क्लोज हो चुका है, बट अलॉटमेंट आएगा 1 जुलाई यानी मंडे को। बाकी 30% का इसका करंट प्रीमियम देखने को करंटली मिल रहा है, 53 टाइम्स ये भी सब्सक्राइब हुआ है। नेक्स्ट आता है द मनी फेयर, एक NSE SME इशू है जिसकी भी दोस्तों क्लोजिंग हमको देखने को मिली कल, और 1 जुलाई को इसका भी अलॉटमेंट है, 34.96 टाइम से सब्सक्राइब हो, याद रखिएगा 20% का इसका करंट प्रीमियम चलता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट आता है पेट्रो कार्बन, अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको भी अलाउंस सबको कंग्रेचुलेशन। ये बात ध्यान रखिएगा, लिस्टिंग है इसकी कब, लिस्टिंग है इसकी ऑन 2 जुलाई, और 52.63% का इसका प्रीमियम चल रहा है। नेक्स्ट आता है अलाइड ब्लेंडर्स, जिसकी ग्रे मार्केट में गिरावट हमको साफ साफ देखने को मिल रही है, और अब ग्रे मार्केट लेस देन 15% हो चुकी है, करेंटली 14.23% पे, यानी 40 रुपये के आसपास। अब ये देखना कि देखिए ग्रे मार्केट यहाँ पर कितना हमको बढ़ती हुई घटती हुई नजर आती है, इंपॉर्टेंट चीज़ होगी देखने के लायक। नेक्स्ट आता है डिवाइन पावर, एक NSE SME इशू है जो दोस्तों यहाँ पर 152% के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, बट याद रखिएगा इसका लिस्टिंग कब है, लिस्टिंग है 2 जुलाई को, और अपने आप में हम कह सकते हैं जिनको भी मिला उन सबको कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लिस्टिंग उनकी एक्सपेक्टेशंस है। बाकी अलॉटमेंट इसका आउट हो चुका है। नेक्स्ट आता है शिवालिक पावर कंट्रोल, इसका भी अलॉटमेंट आउट हो चुका है, और 1 जुलाई को लिस्टिंग है, बल्कि 215% का प्रीमियम करंटली चलता हुआ नजर आ रहा है, तो मतलब बहुत अच्छी लिस्टिंग उनकी एक्सपेक्टेशंस है। नेक्स्ट आता है स्लाइवन प्लाईबोर्ड, एक NSE SME इशू जिसका क्लोजिंग हो चुका है, और 49% का प्रीमियम है। ये बात ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई को इस IPO की भी लिस्टिंग हमको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है मैस एंड इंफ्राटेक, जिसकी लिस्टिंग है ऑन अगेन 1 जुलाई, बट कोई खास अच्छी लिस्टिंग उनकी एक्सपेक्टेशन लग नहीं रही है, मात्र 12.5% का प्रीमियम है। नेक्स्ट आता है विजावन ग्लोबल सेल्स, इस IPO का भी दोस्तों प्रीमियम जो है वो 23% का चलता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखना है कि 23% ऊपर लिस्ट होता है कि कहाँ पर लिस्ट होता है, देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट आता है स्टैनली लाइफस्टाइल, जिसकी लिस्टिंग हमको देखने को मिली, इसके बारे में बात करें। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अब देखिए IPOs के अंदर नो डाउट एक्शन तो काफ़ी देखने को मिल रहा है, बट यही है कि देखिए सही IPOs में पैसा लगाना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। बहुत सारे IPO जब रहते हैं तो समझ नहीं आता कि देखिए किस में लगाए किस में ना लगाए, बट इसी के लिए आपको चैनल पे रेगुलरली आना है और वीडियो को देखना है, ताकि आपको बताते रहेंगे हम कि कौन सा IPO सही लग रहा है, अदरवाइज़ कौन सा नहीं लग रहा है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आते लाइक करिए। एक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको मैं ये कहूँगा कि देखिए अगर आप SME में लगाना चाहते हैं तो नेफ्रो केयर के ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए, बिकॉज एक अच्छा IPO दिख रहा है फंडामेंटली वाइज भी। और बाकी इन IPOs के अंदर एक्शन तो रहेगा, जैसे MKO फार्मा हो गया और बंसल वायर्स हो गया, ये भी बढ़िया करते हुए नजर आने चाहिए, बिकॉज कंपनीज बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं। स्पेसिफिकली MKO फार्मा एक बढ़िया कंपनी नजर आ रही है ऑन द फेस वैल्यू। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुल आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।